नमस्ते, हर हर महादेव। हमने सूत्र सीखा था शिवार्पणम, सब कुछ शिव को अर्पण, सारी हमारे अंदर की जो शक्तियां हैं वो शिव को अर्पण। आज का वीडियो हम शिव जी और पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करके उनके आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं। शिव और शक्ति का जो मिलन है ना, वो इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव जो है ना, वो विपरीत स्वभाव होता है। शिव शांत स्वभाव के होते हैं, हमारे अंदर का जो शिव हिस्सा है वो शांत स्वभाव का होता है। और शक्ति शांत बैठ नहीं सकती, उसको एक्शन चाहिए, अग्रेशन चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, उसको काम करना है बस, वो बैठ नहीं सकती, उसको मूवमेंट चाहिए। और शिव जी को स्थिरता चाहिए। तो आप सोचो, एक जो व्यक्ति जो घूमते ही रहता है, घूमते ही रहता है, और एक जो व्यक्ति जो स्थिर रहता है, इन दोनों की दोस्ती कैसे कराओगे आप? इसीलिए इनिशियली क्या होता है, शिव और शक्ति जो होते हैं वो लड़ाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और फिर जब एक जब ये शिवार्पणम का जो सूत्र है वो अंदर जब उतरता है, तो वही शिव और शक्ति फिर प्रेम में पड़ने लगते हैं। और वो प्रेम में साथ में पहले युद्ध कर रहे थे, वो फिर बाद में साथ में नृत्य करने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं। संगीत, दोनों के बीच में संगीत पनपता है, नृत्य पनपता है, मस्ती पनपती है। क्योंकि देखो क्या है, दोनों तत्व हमारे अंदर है तो सही, उस तत्व से वंचित तो कोई नहीं है। शिव जी के अंदर भी शिव शक्ति है, पार्वती माता के अंदर भी शिव शक्ति तत्व है, विष्णु भगवान के अंदर भी शिव शक्ति तत्व है, लक्ष्मी माता के अंदर भी शिव शक्ति तत्व है। और सबने अपने अंदर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस कर हार्मनी में ले आए हैं वो। इसीलिए भगवान कौन होता है? जिसके अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है वो हार्मनी में आ गया। उसके ऊपर भी 4 स्टेप्स और हैं, बट ये जो है वो यहाँ स्टेज, ये 5th स्टेज है। नीचे से चलोगे तो 9वीं से लगाकर ये 5वें नंबर पे ये स्टेज आती है। पहले सिर्फ 5 ही थी, फिर बाद में आउट ऑफ कंपैशन और ऐड की गई। तो क्या है, शिव और शक्ति दोनों तत्व हमारे अंदर हैं। अब 2 ही कंडीशंस हो सकती है, या तो शिव और शक्ति लड़ सकते हैं, या शिव और शक्ति नृत्य, आनंद, मस्ती के साथ साथ में रह सकते हैं। इसी के लिए शिव जी ने आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ केयर, आउट ऑफ स्वीटनेस, उन्होंने ये बहुत ही प्यारा सूत्र दिया। सूत्र क्या है? पार्वती माता ने यही तो प्रश्न पूछा था कि मेरे अंदर शिव और शक्ति बैठते ही तो नहीं है, शक्तियां एक स्थिर ही नहीं रहती हैं, उपयोग कैसे करूं? आप बोलते हो जीवन में ये करो वो करो, आध्यात्म की आगे की अवस्थाओं में शिव और शक्ति का मिलन जरूरी है। जिसके अंदर शिव और शक्ति का मिलन नहीं है, वो आगे की स्टेजेस पार ही नहीं कर पाएगा। जैसे शिव और शक्ति से पहले बोध जरूरी है, फिर शिव और शक्ति का मिलन जरूरी है, और शिव और शक्ति जब मिलते हैं तो उसके आगे के स्टेजेस में उन दोनों का मिला हुआ होगा, तो आगे की स्टेज आप पार कर पाओगे। ये तो आगे की स्टेजेस हम पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी कोई शक्तियां, देखो आप थोड़ा बोध में तो होगे सब। देखो सारी शक्तियां, गहरी शक्तियां आपके शुरुआत में पकड़ में ना आए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जितनी शक्तियां पकड़ में आ रही हैं, शिवजी और पार्वती माता को साक्षी मानकर उन शक्तियों को अपने अंदर के शिवत्व में समर्पित कर दो। मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, मेरे अंदर एक शक्ति उठी, वीडियो बनाएंगे लोग, क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे, क्या पता। ये शक्ति उठी, शिवार्पणम। अब ये शक्ति मेरे पकड़ में आई, शिवार्पणम। लोग भी गड़े अजीब टाइप के होते हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो का आनंद भी लेते हैं, और फॉलो और कमेंट नहीं करते हैं। शक्ति उठी, शिवार्पणम। वैसे हमने कंपल्शन रखा नहीं है, फिर भी आप करो तो अच्छी बात है, अच्छी आप कर लेना चाहिए। करते हैं तो उससे हमारा जीवन भी बदलता है। और शिवजी और पार्वती माता की विशेष कृपा। देखो इंस्टाग्राम से प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक ही दोस्ती होती है। आप फॉलो कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। ये तो अभी तक तो क्या वन वे प्यार चल रहा है। वन वे प्यार कैसा चल रहा है कि यहाँ शिवजी और पार्वती माता आपसे प्यार करते हैं। अभी आपके प्रेम जो है वो आपके प्रेम की भी परीक्षा लेनी पड़ेगी है कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो क्या, जितना वो आपसे करते हैं। वो तो आपके लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए रेडी है, वो उनका प्यार है आपके लिए। है? वो किसी कंडीशंस में नहीं बांधते हैं आपको। सीखो बस, खूब आनंद उठाओ, सीखो अपने जीवन में इन ऊर्जाओं को अपने जीवन में उतरने दो। व्यक्ति बड़ा प्यारा होता है यार, बड़ा प्यारा होता है। कोशिश आपने भी नहीं की होगी ऐसा नहीं है, पास्ट में आप भी अध्यात्म के कई सारे स्टेजेस से गुजरे होंगे। हर इंसान बड़ा इनोसेंट होता है, प्यारा होता है,
पर भोगों का आवेग ही इतना स्ट्रांग होता है, ये व्यक्ति भटक जाता है बेचारा, भटक जाता है और सही बात पकड़ में आते-आते ज़िंदगी निकल जाती है। फिर नेक्स्ट जन्म में फिर वापस से वो आते-आते कैरेक्टर में आते-आते, समझ में आते-आते हमारे 10, 20, 30 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर जब आदमी लाइन पकड़ता है, फिर वो साधना में उतरता है, फिर तपस्या में उतरता है, फिर ऐसे चलते रहता है। वापस से हमारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं, जब वो शिव को समर्पित होती हैं, तो वो हमारे लिए उपयोगी बनने लगती हैं। जितनी शक्तियाँ आपके पकड़ में आएँ, शुरुआत उतने से करो। जितनी शक्तियाँ आपके पकड़ में आए, उसको शिवार्पणम करते जाओ। अभी हस्बैंड पे गुस्सा आया, शिवार्पणम। अभी बच्चे पे गुस्सा आया, शिवार्पणम। अभी बच्चे पे ढेर सारा प्यार आया, शिवार्पणम। शिवार्पणम क्यों? जो चीज़ भी शिव को अर्पण हो जाती है, वो आपके लिए प्रसाद बनने लगती है। कृष्ण भगवान की भी 8 बीवियाँ और 52 बच्चे। सारी बीवियाँ प्रसाद हो गई उनके लिए, बच्चे प्रसाद हो गए उनके लिए। शिवजी ने भी तो शादी की, वो शादी प्रसाद हो गई। विष्णु भगवान ने भी शादी की, प्रसाद हो गई। और यहाँ नॉर्मल आदमी, अरे जी एक दूसरे का जी जंजाल जीना आराम कर देते हैं दोनों पार्टनर्स, क्योंकि वो समर्पित नहीं हुआ है ना दोस्त। आप परमात्मा को साक्षी नहीं मानते हो, आप परमात्मा के चरणों में समर्पण नहीं करते हो, फिर परमात्मा आपकी कैसे हेल्प करेगा? आप तो अपने अहंकार की दौड़ में ही हो, आप तो अपनी अकड़ की दौड़ में ही हो। परमात्मा आपको जितना प्यार करता है ना, काश उसका आप 0.1% भी अपने आप से प्यार करते ना, तो आपको दिखता कि परमात्मा आपका कितना भला सोचता है, कितना प्यार करता है आपसे, कितना भला सोचता है। बट हमारे अंदर की जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस है, मार देती है हमको यार, मार देती है हमको, हमारी सच्चाई देखने नहीं देती है। हम मतलब खुद ही खुद को मारने में ऐसे स्पेशलिस्ट हो गए हैं कि हम सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस में सहज हो गए हैं, और जो असली सहजता है उसको असहजता मान के अपनी जीवन जी रहे हैं। कोई बात नहीं, जीवन बड़ा प्यारा है दोस्त। जब तक समझ में आए तब तक समय निकल जाता है। जितनी भी शक्तियां हैं वो शिवजी और पार्वती माता के साक्षी में हमारे अंदर के शिवत्व को समर्पित। शिवजी और पार्वती माता का प्यार और कृपा आप सब पर बनी रहे। शिवजी और पार्वती माता बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं मुझे नहीं पता, पर उनका प्यार तो मुझे महसूस होता है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं। अनंत करुणा और अनंत प्रेम की ऊंचाई पे बैठे हुए हैं वो। वीडियोस में भी कान पकड़ पकड़ के आपको इतना लाड दुलार करते हैं, आपको आपके सर पे हाथ घुमाते हैं। आप थोड़े से भी एनर्जी सेंसिटिव हो, मुझे पता नहीं आप कितने एनर्जी सेंसिटिव हैं, पर आप थोड़े से भी एनर्जी सेंसिटिव हो ना, ये वीडियोस आपके जीवन में आप सुनते समय भी आपको एहसास होगा कि यार ये कितना प्यार मिल रहा है हमको, कितना केयर मिल रहा है, कितनी स्वीटनेस मिल रही है। शिवजी और पार्वती माता जब खुद प्यार करने पे आते हैं तो कितना प्यार करेंगे आप सोचो। हर हर महादेव।